subscribe my channel and press on bell button so you will get notification of every new video. Hello and welcome you all in this another biology video. Today we are going to talk about lymphatic system and we are also going to watch some amazing animations. So watch this video till the end. So let us start the lymphatic system. सो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? तो ये लाइक द सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की तरह ही ये भी एक वैस्कुलर सिस्टम है. तो जो भी ब्लड के फंक्शंस है कुछ सिमिलर टाइप के फंक्शंस ये सिस्टम भी परफॉर्म करती है. और देखिए आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें ग्रीन कलर के कुछ ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज का नेटवर्क ऑल ओवर बॉडी दिख रहा है. एंड बीच बीच में यहाँ पे एक सर्कुलर या राउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं. दे आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स. उनको लिम्फ नोड्स कहा जाता है. देन तो ये जो पूरी सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ lymph, okay, then lymph capillaries. Third one is called as a lymphatic vessels and fourth is called as a lymph nodes. तो ये यहाँ पे देखिए ये नेटवर्क है ब्लड कैप सॉरी lymph capillaries का और lymph vessels का. ओके एंड ये lymph vessels और capillaries में से जो फ्लो होता है दैट इज द lymph. वो क्या फ्लो होता है? उसमें से lymph फ्लो होता है. और बीच बीच में ये जो कैपिलरीज और देन जो भी लिम्फ वेसल्स है तो उसके बीच बीच में ऑन द वे उनके रास्ते में यहाँ पे ये राउंडेड और ओवल शेप जो दिखाई दे रहे नोड्स, दे आर कॉल्ड एज अ लिम्फ नोड्स होते हैं. सो टुगेदर ऑल दीज कंपोनेंट्स दे फॉर्म द लिम्फेटिक सिस्टम. तो हर एक कंपोनेंट को हम अब देखेंगे वन बाय वन. सो लेट अस स्टार्ट विद द लिम्फ. तो लिम्फ क्या होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे. तो देखिए अब जो लिम्फ होता है, लिम्फ इज द क्लियर फ्लूइड. लिम्फ का मतलब क्या है? इट इज अ क्लियर वाटर. ओके एंड ये भी ब्लड की तरह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. जो लिम्फ है ये भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है एंड इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर कंपोजिशन टू द ब्लड. तो ब्लड के जैसा ही इसका कंपोजिशन एक्सेप्ट यानी कुछ चीजें छोड़कर ये ब्लड के जैसा ही है. तो क्या छोड़कर? उसमें आरबीसी नहीं है लिम्फ में, उसमें प्लेटलेट्स नहीं है एंड उसमें प्रोटीन्स भी नहीं है. ओके सम प्रोटीन्स आर आल्सो एब्सेंट इन द लिम्फ. ओके देन अब ये जो फ्लूइड होता है, दिस फ्लूइड flows from the intercellular spaces. अब जो भी आप देखिए व्हाट इज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस यानी इंटरसेल्यूलर में सेल्स के बीच में ही. अभी देखिए यहाँ पे एक सेकंड डायग्राम पहले आप देखिए तो उसमें ये येलो कलर के आपको डिफरेंट सेल्स दिख रहे हैं और ये सेल्स के बीच में एक कैपिलरी दिख रही है ग्रीन कलर की. और ये कैपिलरी में क्या है? तो लिम्फ है. ये कैपिलरी में क्या है? लिम्फ. दिस इज अ लिम्फ कैपिलरी और उसमें क्या फ्लो हो रहा है? लिम्फ फ्लो हो रहा है. तो अब ये लिम्फ यहाँ पे आता कैसे है? अब देखिए जैसे ये फर्स्ट वाली अगर डायग्राम पहले अगर आप देखते हैं तो इसमें ये आ गई एक हार्ट से आज जो आर्टरीज आई है, आर्टरीज का ब्रांचिंग हो जाता है, अर्टेरियोल फॉर्म हो जाता है. ओके अर्टेरियोल का फर्दर ब्रांचिंग हो जाता है और ब्लड कैपिलरी बनती है. तो देखिए ये रेड कलर में एक ब्लड कैपिलरी है जो ब्लड लेके आई है. अब ये टिश्यू में जब ये ब्लड कैपिलरी यहाँ पे आई है तो यहाँ पर भी आपको कुछ येलो कलर के सेल्स दिख रहे हैं. तो टिश्यू में आई है, टिश्यू के सेल्स है ये. तो ये कैपिलरी के वॉल्स कैसे होते हैं? बहुत ही थिन होते हैं एंड पोरस होते हैं. ओके तो ये पोर्स के थ्रू क्या हो जाता है? ब्लड में जो भी प्लाज्मा है ओके और जो भी ये सारे कंटेंट्स छोड़ के आरबीसी प्लेटलेट्स और सम प्रोटीन्स छोड़ के बाकी के जो भी ब्लड के कंपोनेंट्स है वो क्या हो जाते हैं? यहाँ पे टिश्यू में एंटर हो जाते हैं. साइड सेल्स को बात करवाते हैं. ओके एंड ये सेल्स के आजू बाजू पूरा ये फ्लूइड जो है वो होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड. उसको क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड. और उसी को क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं. ओके तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है तो ये काम क्या करता है? तो ये एक्सचेंज का काम करता है यानी डायरेक्टली कैपिलरी से सेल्स में मटेरियल्स ट्रांसफर नहीं होते या फिर सेल्स में भी डायरेक्ट कैपिलरीज में मटेरियल्स एक्सचेंज नहीं होते हैं. तो पहले क्या होता है? ब्लड कैपिलरी से
ये जो भी मटेरियल्स है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर होता है एंड देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो सेल में एंटर होता है। और सेम वे सेल्स का जो वेस्ट मटेरियल है वो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर होता है और उसके बाद में वो क्या हो जाता है, ये दूसरे ब्लू कलर के कैपिलरीज में एंटर होता है। तो ये मेडिएटर का काम करता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी लिम्फ जो है मेडिएटर का काम करता है ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। तो जब भी ये अगर यहाँ पे कुछ वेस्ट फॉर्म हो जाता है या कुछ अगर यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज्यादा हो जाता है तो वो एक्सेस ऑफ जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो नाउ अब ये एंटर हो जाता है, किसमें एंटर हो जाता है, ये ग्रीन कलर के जो लिम्फेटिक सिस्टम के कैपिलरीज है, ग्रीन कलर के जो लिम्फेटिक सिस्टम के कैपिलरीज है उनमें क्या हो जाता है, ये एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड अलोंग विद सम वेस्ट मटेरियल्स क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। और एंटर होके होने के बाद ये कैपिलरीज वापस से रीयूनाइट होना शुरू हो जाता है और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज रीयूनाइट होके दे फॉर्म्स द लिम्फेटिक वेसल। और ये लिम्फेटिक वेसल बाद में हार्ट के पास आके जो ब्लू कलर के वेन्स है तो वेन्स में ओपन हो जाते हैं, यानी हार्ट से जो भी लॉस हो, हार्ट से जो भी ब्लड आया था उसमें जो भी लॉस हो गया था वो लॉस वापस से क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, यानी जितना ब्लड आया था वो वापस हार्ट की तरफ ये इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड जब मिल जाता है वेन्स में तो हार्ट का जो भी टोटल उसने भेजा था उतना वापस हार्ट को मिल जाता है इस तरह से। ओके, तो ये जो भी लिम्फेटिक वेसल्स फॉर्म होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी लिम्फ वो लेके आए हैं ऑर्गन से तो वो ब्लड वेसल्स में रिलीज कर देते हैं और पर्टिकुलरली वेन में रिलीज करते हैं। एंड किसके हेल्प से, तो एक्चुअली दो थोरेसिक वेसल्स बनती है बड़ी सी, एक तो थोरेसिक डक्ट जिसको कहा जाता है और दूसरी सॉरी एक थोरेसिक डक्ट बनती है और एक क्या बनती है, राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो इस तरह से ये दो डक्ट्स की हेल्प, ये दोनों डक्ट ओपन होती है वेन्स में एंड देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड नाउ और लिम्फ एंटर्स इनटू द ब्लड, ये ब्लड में वापस से मिक्स हो जाता है। ओके, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होता है, कुछ वेस्ट भी होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम मेटाबॉलिक वेस्ट, और भी कुछ चीजें होती है जिसमें, तो ब्लड वेसल के टाइम लिम्फ वेसल के टाइम पे उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो वापस और जो नेक्स्ट जो वेस्कुलर सिस्टम का लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है दैट इज द लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो कैसे होते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं दे आर थिन वॉल्ड, वो थीन वॉल्ड होते हैं एंड प्रेजेंट इन ऑल द टिश्यू स्पेसिस, बॉडी के ऑल टिश्यू स्पेसिस में ये प्रेजेंट होते हैं लिम्फ कैपिलरीज। देन दे आर इंटरवूवन विद द ब्लड कैपिलरीज, तो ब्लड कैपिलरीज के साथ ही वो क्या हो जाते हैं, इंटरवूवन होते हैं। बट एक चीज याद रखनी है, दे आर नॉट कनेक्टेड विद देम, वो वहां उस ब्लड कैपिलरीज को कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच बीच में ये है बट दे आर नॉट कनेक्टेड टू द ब्लड कैपिलरीज, दे आर ब्लाइंड एट वन एंड। देखिए यहाँ पे ये कैपिलरी आपको ग्रीन कलर की जो दिख रही है इट इज अ ब्लाइंड है, ये क्या है यहाँ पे ब्लाइंड है। ओके, इस ये और ये जो ब्लड के जो कैपिलरीज होते हैं वो ब्लाइंड नहीं होते, ये दोनों तरफ से क्या हो जाते हैं, ये फ्लो इनका होता होता रहता है। तो ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है या फिर टोटल ओवरऑल जो भी कैपिलरीज और वेसल्स है वो वन वे फ्लो करती है, यानी सिर्फ ऑर्गन से हार्ट की तरफ ये फ्लो होता है लिम्फ का। ओके, बट सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा है कि हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड आता है और ऑर्गन से वो वापस हार्ट की तरफ जाता है, तो वहां पे टू वे सिस्टम है। बट इन लिम्फेटिक सिस्टम ओनली ऑर्गन से जो लिम्फ है वो हार्ट की तरफ जाता है। ओके, सो दैट्स वाई दे आर ब्लाइंड एट वन एंड, तो वो वन एंड में क्या होती है, ब्लाइंड होती है। और दे आर वाइडर देन द ब्लड कैपिलरीज, तो ब्लड कैपिलरीज से ये थोड़े वाइड होते हैं। ओके, यानी यस, उसके बाद दे आर लाइंड बाय एंडोथेलियम ऑफ थीन फ्लैट सेल्स, तो जो थीन और फ्लैट सेल्स से ये उनके वॉल्स जो है वो बने होते हैं। नाउ अब देखते हैं हम ब्लड वेसल्स कैसे होते हैं। ओके, सॉरी लिम्फेटिक वेसल्स कैसे होते हैं। तो लिम्फेटिक जो वेसल्स है, सो लिम्फेटिक वेसल्स द कैपिलरीज यूनाइट हो जाते हैं, जब कैपिलरीज क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ लार्ज ट्यूब्स, दे आर कॉल्ड एज ए लिम्फेटिक वेसल्स। तो इनको क्या कहा जाता है, लिम्फेटिक वेसल कहा जाता है। अब ये वेसल्स जो है दे हैव थिनर वॉल्स, तो उनके भी वॉल्स थीन होते हैं एंड दे आर न्यूमेरस वॉल्स, तो उनके अंदर क्या होते हैं,
एट सर्टन डिस्टेंस पे वॉल्स होते हैं, VALVE वाले वॉल्स उनमें होते हैं, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। ओके, इसलिए तो बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें दो जो है दे आर कॉल्ड एज ए टू लार्ज और मेन लिम्फ वेसल्स। तो एक तो उसमें है कॉल्ड एज ए थोरेसिक और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, और सेकंड जो है दैट इज द राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है। ओके, अब ये जो थोरेसिक डक्ट है, इट इज द मेन कलेक्टिंग डक्ट, वो मेन कलेक्टिंग डक्ट होती है। एंड इट रिसीव्स, वो कहाँ से लिम्फ रिसीव करती है? फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ओके, पर्टिकुलरली लेफ्ट हेड, नेक, चेस्ट, देन लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी, जो अपर एक्सट्रीमिटी है उसका भी लेफ्ट साइड का पूरा जो लिम्फ है वहां से ये रिसीव करती है थोरेसिक और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, एंड ऑल्सो फ्रॉम एंटायर बॉडी बिलो। तो ये एंटायर most of the जो lymph है it is received by this thoracic or the left lymphatic duct. Okay, and the सेकंड जो होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट। सो दिस राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है इट रिसीव्स और ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम द अपर राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो जो बचा है यानी अपर राइट साइड, क्योंकि अपर लेफ्ट और पूरी होल बॉडी के बिलो जो है वहां से जो लिम्फ लेके आती है दैट इज द थोरेसिक और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। तो बचा सिर्फ अपर और राइट का जो पोर्शन है वहां से जो लिम्फ लेके आती है दैट इज द राइट लिम्फेटिक duct. Okay, then these are the two important lymphatic vessels. Okay, now अब ये lymphatic vessels जो है जो intestine से लेके आती है, जो वेसल्स क्या करती है इंटेस्टाइन से आती है, तो वो क्या लेके आती है? इट कंटेन्स द एब्जॉर्ब, उसमें क्या होता है? एब्जॉर्ब फैट होता है। ओके, और ये एब्जॉर्ब फैट की वजह से ये जो लिम्फेटिक वेसल जो इंटेस्टाइन की तरफ से लिम्फ लेके आती है वो इट अपीयर्स मिल्की, वो क्या होती है? मिल्की दिखती है, अपीयरेंस में व्हाइटिश कलर में दिखती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लैक्टियल्स। ओके, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? लैक्टियल कहा जाता है। तो और भी उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए अब ये डायग्राम में देखिए जैसे कि अभी ये कैपिलरी नेटवर्क जो है वो यहाँ पे सॉरी लिम्फेटिक वेसल्स का नेटवर्क यहाँ पे फॉर्म हो गया है टिश्यू लेवल पे। ओके, एंड यहाँ से कैपिलरीज जो में से जो फ्लूइड है ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिम्फ नोड्स से पास होता जाता है, और लिम्फ नोड्स में क्या हो जाता है? कुछ लिम्फोसाइट्स वहां पे मतलब सिंथेसाइज होती है, वो लिम्फोसाइट्स ऐड हो जाती है वो लिम्फ में। ओके, और इस तरह से ये आगे फिर बहुत सारे लिम्फ जो भी वेसल्स है उसमें वेन से भी ज्यादा क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं एट सर्टन इंटरवल्स, बहुत वॉल्स उसमें होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। और इस तरह से ये लिम्फेटिक वेसल देखिए अभी यहाँ पे ये इसमें ओपन हो रही है। एक सेकंड, यस, तो देखिए अभी यहाँ से ये जो लिम्फेटिक वेसल है वो क्या हो रही है? यहाँ पे उसको ग्रीन कलर में हम दिखाते हैं। तो देखिए अभी ये यहाँ पे ओपन हो रही है इन द वेन में ओपन हो रही है। और इसी तरह सपोज देखिए लंग्स की तरफ भी ये टिश्यू लिम्फेटिक कैपिलरीज का नेटवर्क फॉर्म हो गया, फिर वो रीयूनाइट होके ये लिम्फ नोड से पहले पास होते हुए लिम्फ जो है वो भी वापस कहाँ ओपन हो रहा है? ये लिम्फ ये वेन में ही ओपन हो रहा है। तो इस तरह से ये लिम्फ जो है वापस वेन से और फिर ये वेन्स वापस आ जाएगी हार्ट में। तो इस तरह से ये हार्ट में इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो वापस आ जाता है। ये जो दूसरा डायग्राम है जिसमें देखिए इंटेस्टाइन के तरफ से अगर किस तरह से ये लिम्फ वेसल जो है वो मिल्की होती है तो फैट लेके आती है। तो कैसे यहाँ पे नेटवर्क देखिए ये आर्टेरियोल दिख रहा है नीचे, और फिर उसके साथ में ये ब्लू कलर का वेन्यूल भी दिख रहा है, और इन्हीं में एक इंटरवोवन देखिए येलो कलर का लाइट ब्राउन कलर में जो दिख रहा है दैट इज दी लिम्फ वेसल। क्या है ये बीच में, इनके बीच में वेन्यूल और आर्टेरियोल के बीच में ये लिम्फ वेसल है। और ये लिम्फ वेसल इस तरह से देखिए अभी ये इंटेस्टाइन का एक सेगमेंट यहाँ पे दिखाया है। तो ये इस तरह से इंटरवूवन होते हैं। ओके, तो देखते हैं और हम आगे कि किस तरह से लिम्फ में ये वेसल्स से जो लिम्फ है वो फ्लो होता है और उसका बैक फ्लो कैसे प्रिवेंट करते हैं, इसका एक एनिमेशन अब हम देखते हैं। देखिए अब यहाँ से ये मसल्स जो है वो
कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से ये लिम्फ क्या क्या हो रहा है, आगे आगे इसमें से ये ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है दैट इज दी लिम्फ वेसल। वो क्या है कि लिम्फ वेसल है। उसके बीच बीच में देखिए यहाँ पे ये वॉल्स दिखाई दे रहे हैं। ओके अब ये वॉल्स जो है जैसे ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं तो ये वॉल्स उसी उसके हिसाब से ओपन और क्लोज हो रहे हैं एंड जो लिम्फ है वो आगे आगे पास हो रहा है। तो ये जहां जहां पे वॉल्स होते हैं तो यहाँ पे जो लिम्फ की वेसल है वो थोड़ी सी सोलन दिखती है। तो ओवरऑल जो लिम्फ वेसल होती है उसका बीडेड ऐसा अपीयरेंस दिखता है। बीडेड बीडेड यानी थोड़ा सा सोलन और फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड सोलन कॉन्स्ट्रिक्टेड इस तरह से ये ऐसे। देखिए यहाँ पे अभी ये सोलन दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड दिख रही है, वापस से थोड़ा सोलन दिख रही है। तो ये वॉल्स की वजह से ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका बीडेड अपीयरेंस होता है और ये वॉल्स की वजह से बैक फ्लो जो है लिम्फ का प्रिवेंट किया जाता है। ओके उसके बाद अब लिम्फ नोड्स जो नेक्स्ट पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का दैट इज द लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स क्या है, तो देखिए दे आर दी स्मॉल ओवल शेप, ये स्मॉल और ओवल शेप बीन शेप ये ऐसे बॉडीज हैं एंड प्लेस्ड इन द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स के रास्ते में बीच बीच में ये ऐसे स्मॉल बीन शेप्ड ओवल स्ट्रक्चर्स है या बॉडीज हैं एंड दे आर सिक्रीटरी बॉडीज और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स एंड प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। बट ऑल ओवर द बॉडी वो प्रेजेंट है, स्कैटर्ड ऑल ओवर बॉडी। बट कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे वो क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, लाइक नेक रीजन में, उसके बाद आर्म पिट में और उसके बाद ग्रोइन रीजन में। देखिए ये तो नेक रीजन तो आपको पता है, दिस इज द आर्म पिट रीजन। ओके ये एरो से दिखा है, दिस इज द आर्म पिट रीजन और देन दिस इज द ग्रोइन रीजन। तो ये रीजन्स में ये क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स ज्यादा होते हैं। नाउ अब ये काम क्या करते हैं लिम्फ नोड्स, दे एक्ट एज अ फिल्टर। तो वो फिल्टर का क्या काम करते हैं। ओके वो क्या करते हैं, जो भी कैपिलरीज लिम्फ लेके जा रही है तो तो वो पहले क्या करते हैं, लिम्फ नोड से पास होते हैं। फिर वो अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया या कुछ भी वेस्ट है तो उसको क्या किया जाता है, या कुछ फॉरेन मटेरियल से सेल डेब्रीज है तो उसको ये क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर किया जाता है। एंड पर्टिकुलरली जो लिम्फ नोड्स में जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, दे रिमूव द बैक्टीरिया देन फॉरेन मटेरियल एंड सेल डेब्रिस। ओके तो इनको क्या करते हैं, ये मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड यस एनगल्फ कर लेते हैं। देन अब और ये लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, दिस लिम्फ नोड्स जो है वो दे प्रोड्यूस द लिम्फोसाइट्स। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फोसाइट्स जो है उनको प्रोड्यूस करते हैं एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। ओके सो लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज को भी प्रोड्यूस करते हैं ये लिम्फ नोड्स। ओके तो देखते हैं आगे हम। यस देखिए आप यहाँ पर भी इसमें भी आप लोकेशंस देख सकते हैं लिम्फ नोड के। नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ दिस लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये सिस्टम काम क्या करती है। ओके सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये जो सिस्टम है इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या करती है, इट ड्रेन्स एक्सेस टिश्यू। तो टिश्यू जो है, टिश्यू के बाजू में जो भी एक्सेस अगर कुछ फ्लूइड है तो दैट इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस, तो सेल्स के बाहरी साइड में जो भी स्पेसेस है वहां पर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। अगर वहां पे कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड है तो उसको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेती है ये कैपिलरीज। जो है कैपिलरीज में एंटर हो जाता है ये एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड और लिम्फ कहेंगे उसको, और वापस से ये कैपिलरीज यूनाइट हो जाती है और क्या फॉर्म होता है, लिम्फ वेसल्स फॉर्म हो जाते हैं और ये लिम्फ वेसल्स क्या हो जाते हैं, वेन्स में ओपन हो जाते हैं और इस तरह से ये ब्लड में वापस रिलीज कर दिया जाता है। अब ये और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होता है, इट कैरी सम वेस्ट मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी उसमें होता है एंड दैट डिफ्यूज्ड इनटू टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू से पहले ये फ्लूइड में एंटर होता है ये सारा वेस्ट और फिर फ्लूइड से फिर ये बाद में ब्लड में एंटर हो जाता है। उसके बाद ये जो सिस्टम है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इट टेक्स लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। तो लिम्फ नोड्स में जो भी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये क्या है, डब्ल्यूबीसी का एक इम्पोर्टेंट
टाइप है और जो भी इम्यून सिस्टम में काम करता है, देन इट टेक्स द लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज को क्या कर देता है, ये रिलीज करता है लिम्फेटिक नोड्स, उसको वहां पे ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड देन उसको ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है, यानी ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद इट डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी हमने देखा कि लिम्फ नोड्स में फिल्टरेशन का काम होता है, वहां पे जो मैक्रोफेजेस है दे ट्रैप दी किल दी फॉरेन बैक्टीरिया हो या कोई फॉरेन पार्टिकल से उनको किल कर देते हैं। ओके, देन इट एब्सॉर्ब द लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स, तो इंटेस्टाइन में जो ब्लड कैपिलरीज जो है उनके पोर स्मॉल होते हैं, तो वो फैट मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज होते हैं, तो वो वहां से फैट जो है वो फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है कॉल्ड एज काइलोमाइक्रॉन्स, तो वो एंटर नहीं हो सकते ब्लड कैपिलरी में, इसलिए वो क्या हो जाते हैं लिम्फ कैपिलरीज में एंटर होते हैं, क्योंकि लिम्फ कैपिलरीज के पोर्स बड़े होते हैं, तो उसमें ये फैट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स। उसके साथ और कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन है वो भी क्या हो जाते हैं, they also enters into the these lymph capillaries and then intestine from intestine and then it is released into the blood। okay, so इस तरह से ये blood में release किया जाता है through this lymphatic system। उसके बाद कुछ proteins है like fibrinogen, then prothrombin and albumin, these are synthesized in liver। तो ये जो substances जैसे fibrinogen, prothrombin and albumin, they are synthesized in liver and released into the lacteals। okay, तो इनको भी क्या किया जाता है, lacteals यानी जो भी इंटेस्टाइन से फैट लेके जाने वाली जो भी लिम्फ वेसल्स है उनको लैक्टियल्स कहा जाता है। तो ये लैक्टियल्स में ये जो लीवर के कुछ सब्सटेंसेस है दैट इज फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड एल्ब्यूमिन, वो भी लैक्टियल्स में रिलीज कर दिया जाता है और देन लैक्टियल्स वापस कहाँ पे ओपन हो जाती है, इन द दे आर ओपन इनटू द ब्लड स्ट्रीम में, ये क्या हो जाते हैं फिर रिलीज कर दिया इनको जाता है। तो इस तरह से ये हो जाते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। सो लाइक, share and subscribe channel, and thank you friends।